पता नहीं अब नरेंद्र मोदी का ही का फरमान है या हमारे आदरणीय मुखिया नीतीश कुमार जी का ही फरमान है कि भाई सबको जेल भेजो, सबका बोलती बंद कर दो, तो अलग मामला है। वह भी मामला होगा तो नरेंद्र मोदी ही आका नहीं हो गए हैं। भगवान और परमात्मा नरेंद्र मोदी नहीं है। जनता जब यदि पागल होगी हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी बरेली के बाजार में भी इंदिरा गांधी जी का झुमका गिर गया था, याद रखना होगा। हिंदुस्तान है और इससे किसी भी तरह से कोई हिंदुस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। खगड़िया में निर्दोष लोगों को जब फंसा रहे हैं, आप क्या खेल कर रहे हैं? आपका जो प्रशासन है धमकी देता है, किसी लड़के को उसके घर पर खबर देता है, अज्ञात में तुमरा भी नाम आ रहा है, जल्दी से सेटिंग कर लो। आप बेलदौर में 150-200 अज्ञात कर दिए हैं, पर्वता में 70-75 अज्ञात कर दिए हैं, गोगरी में अज्ञात कर दिए हैं, सब जगह अज्ञात में। और आपके जो दलाल किस्म के जो थाना में जो लोग हैं बैठे हुए हैं, वो मोल भाव करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं निर्दोष लोगों को, बच्चे को, 18 साल 22 साल के बच्चे को तुमरा भी नाम आ रहा है, जल्दी से खेलमेल करो। खेलमेल मतलब? खेलमेल रुपया दो, रुपया जी, नाम खत्म हो जाएगा। इस योजना को वापस लेना। और अभी भी इस मांग पर पूरा देश के युवा एक हैं और पूरे देश के युवाओं की आवाज को बंद करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तुगलकी फरमान किया जा रहा है। आज देख लीजिए खगड़िया में क्या हुआ। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो बातें हुई खगड़िया में, अभी मैं खगड़िया में हूं और खगड़िया में कोई घटना रात के अंधियारे में नहीं हुआ। जो भी घटना हुई, जो भी रोड प्रदर्शन हुआ, वो दिन के उजाले में हुआ। और खगड़िया में कहीं पर भी कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। मैं मानता हूं उसमें उपद्रवी लोग और सामाजिक लोग वो गलत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो हो रहा था वो पुलिस के सामने हो रही थी और पुलिस के सामने मास्क लगा करके वो चाहे कहीं पथराव कर रहा था या एनएच जाम कर रहा था या ट्रेन को रोकने की बात कर रहा था, पुलिस के सामने कर रही थी। और आपके सामने जब ज्ञात है तो ज्ञात का सवाल कहां पैदा होता है? प्रशासन महोदय, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों, डीएम साहब, एसपी साहब, आपके सामने ये घटना, आपके प्रशासन के सामने ये घटना घट रही थी। बाजार के लोग, बाजार से सैकड़ों युवा जा रहे थे और यह भी हम कहना चाहते हैं, आक्रोश तो था ही, सबको लगा कि मेरी नौकरी चाहिए, हम बेरोजगार हो जाएंगे। अब जो एक अंतिम बचा हुआ था वह भी चला जा रहा है, निजी कंपनी के हाथ में चला जा रहा है, तो गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। आप भी स्थान पर रहते, जिला के ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी महोदय, आप भी यही काम करते जो ये बच्चे लोग कर रहे थे। हाँ, मैं बार बार मैं बोलूंगा कि हिंसा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अहिंसक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन यदि कोई घटना हुई, कहीं एनएच जाम हुआ, हिटलर शाही, आप किसी से पूछ करके, कोई व्यक्ति आपका प्रशासन का दलाल होता है, चमचा होता है, उससे पूछ के किसी का नाम ले लेते हैं, निर्दोष व्यक्ति का ले लेते हैं और फिर उसके परिवार को तबाह करना शुरू करती है। आप उसका अभिभावक को पकड़ के जेल के सलाखों में बंद कर रहे हैं। आप क्या मामला, क्या चाहते हैं आप? क्या आप ही का चलेगा क्या? हम इंसान कीड़ा मकोड़े जैसा हो गया है। कीड़ा मकोड़ा समझना बंद कीजिए हम लोगों को। जिला प्रशासन महोदय और बिहार सरकार के मुखिया जी, कीड़ा मकोड़ा समझिएगा तो आप जानते हैं हाथी भी चींटी से वो गिरता है, हाथी भी चींटी से ही बीमार होता है। याद रखना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट कहता हूं, इसके बावजूद यदि आपके फुटेज में कोई लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं तो जो न्याय संगत कार्रवाई हो, विधि संगत कार्रवाई हो, आप करें। उसके लिए कोई बिहार के नौजवान नहीं उतरेंगे, लेकिन आप हमारी आवाज को बंद कीजिएगा। कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बात रखेगा? जो मन होगा वो कीजिएगा। आज हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आप कहेंगे कि यही लोग षड्यंत्र करता है। बहुत देर तक यह नहीं चलने वाला है। इसलिए जिला प्रशासन महोदय आपसे निवेदन है,
स्पष्ट निवेदन है कि आप निर्दोष लोगों को जेल भेजना बंद कीजिए, निर्दोष लोगों को। और जो बच्चे हैं उसे गिरफ्तार करें, आप जो दोषी बच्चे गिरफ्तार करें। अब उसका अभिभावक को कौन सा लूट लिया, कौन सा अपराधी कितना खून नरसंहार कर दिया, जो इस कदर उसके सजा देते हैं, उसके परिवार को सजा देते हैं। जो हत्या करता है, प्रशासन महोदय हत्यारे को तो गिरफ्तार नहीं करते, और जो एक अकस्मात घटना घटा उसके परिवार के लोगों को आप करके जेल भेजिएगा, अज्ञात में डाल दीजिएगा, मुकदमा उस पर कीजिएगा। यह नहीं चलने वाला है। इसलिए जिला प्रशासन महोदय आपसे निवेदन है, अविलंब जितने भी गार्जियन को आपने अभी हाजत में बंद किया है और जो सोच रहे हैं अज्ञात में उसको भेज देंगे। कई लोग हमको बोले, रेलवे में किसी का नाम आया, उसको अंदर भेजा गया, और भेजने के बाद कोई लड़के आया उसको पूछने के लिए वहां प्रशासन से कि सर उसको किस मुकदमे में उसको लाए हैं, बाहर से आया है वो आदमी, और फिर उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया गया। उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया? रात में हम हॉस्पिटल गए थे पोस्टमार्टम के लिए। तब तो नागेंद्र सिंह त्यागी भी जाएंगे, उसको भी जेल भेज जाएगा। नागेंद्र सिंह त्यागी भी जेल जाएगा, और त्यागी को कोई परवाह नहीं। कहते हैं भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग। ये दो साथी मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे हम सबको मिलता है भरपूर अनाज और जीवन की सारी सुविधाएं। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी रास्ते पर गति और किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति। और वो साथ निभा रहा है बीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। बीकेटी टायर्स के संग कृषि और उद्योग बनाते हैं देश को मजबूत और प्रगतिशील। अगर देश की धरती से है जुड़ना, तो बीकेटी टायर्स ही अपनाना। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम, जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमंड शॉप।